पर फिर से शुरू हुआ एक ड्रामा, लेकिन इस बार किरदार है यूरोप के सबसे बड़े नेता। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी के नेता फ्रेडरिक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैमर एक ट्रेन के डिब्बे में साथ बैठे नजर आते हैं। बातचीत चल रही है, माहौल गंभीर नहीं, लेकिन कैमरा जैसे ही जूम करता है, मैक्रोन अपने हाथ से टेबल पर रखा एक छोटा सा सफेद पाउच हटाते हैं और फिर उसे छुपाते दिखते हैं। वहीं मर्स के सामने एक सफेद रंग की लंबी सी वस्तु पड़ी है और बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग कहने लगे कि मैक्रोन कोकेन छुपा रहे हैं और मर्स के सामने पड़ी चीज को कोकेन लेने वाली चम्मच बताया जाने लगा। क्लिप वायरल हुई और मीम्स, जोक्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भरमार लग गई। इस वीडियो को सबसे पहले तुल दिया रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने। उन्होंने टेलीग्राम पर तंज कसते हुए लिखा, एक फ्रेंच मैन, एक इंग्लिश मैन और एक जर्मन कोकेन ले रहे थे और रिपोर्टर आया तो छुपाना भूल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी घसीट लिया और उन्हें अनस्टेबल कोकेन एडिक्ट कहा। उन्होंने दावा किया कि एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने उन्हें बताया था कि यूरोपियन नेताओं में ड्रग्स लेना आम है। यानी ये सिर्फ मजाक नहीं था, रशिया खुलेआम इन नेताओं की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। उनके समर्थन अकाउंट्स और ब्लॉग्स ने इस वीडियो को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जैसे ये तीनों नेता कोई ड्रग पार्टी कर रहे हों। वैसे मैक्रोन के लिए अफवाह कोई नई बात नहीं है। कुछ महीने पहले ही अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि उनकी पत्नी असल में पुरुष के रूप में जन्मी थी, यानी कि वो ट्रांसजेंडर हैं। मैक्रोन ने इन अफवाहों को खुद जवाब देते हुए कहा था, ये सिरफिरे लोगों की बातें हैं। तो आखिर सच क्या है? 10 मई 2025 को 4 बड़े नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, यूके के पीएम और बाद में पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क एक स्पेशल ट्रेन से सीधे कीव पहुंचे, स्टेशन पर सीधे शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल समिट नहीं थी, बल्कि एक खास राजनयिक विजिट थी। मकसद था रूस पर प्रेशर बनाना और यूक्रेन के साथ एकता दिखाना। चारों लीडर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वो यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं और रूस से बिना शर्त 30 दिन तक युद्ध विराम लागू करने की मांग की। 12 मई से सीज फायर स्टार्ट करने की बात हुई, जिसमें हवा, पानी और जमीन तीनों जगह फायरिंग रोकने की बात है। इसकी निगरानी अमेरिका के साथ मिलकर करने की प्लानिंग भी है। इसी मीटिंग का ट्रेन से जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फ्रांस की जानी मानी मीडिया एजेंसी लिबरेशन ने इस वीडियो की जांच की और पाया कि जो सफेद पाउच बताया जा रहा था वो असल में सिर्फ एक मुड़ा हुआ रुमाल या टिश्यू था, और मर्स के सामने जो चम्मच जैसा दिख रहा था वो असल में एक ड्रिंक स्टिरर था, जिसे सॉफ्ट ड्रिंक या शराब में बर्फ घुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, AFP और AP जैसे इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी इस फुटेज को हाई रेजोल्यूशन में फ्रेम बाय फ्रेम जांचा। उन्होंने जो पाया वो और भी साफ था। स्टामर के आने से पहले ही टेबल पर एक सफेद टिश्यू रखा हुआ था। मैक्रोन ने उसी टिश्यू को उठाया और नीचे रखा। कोई पाउच, कोई पाउडर, कोई झटका नहीं। मर्स के सामने जो चीज थी वो किसी भी एंगल से कोई ड्रग इक्विपमेंट नहीं लगती, बस एक सिंपल स्टिरर। आइए आपको बताते हैं इस पे फ्रांस की सरकार का क्या जवाब था। फ्रेंच राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा, जब यूरोपीय एकता कुछ लोगों को चुभने लगती है तब एक साधारण टिश्यू को भी ड्रग बना दिया जाता है। उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की, एक में टेबल पर पड़ा साधारण सफेद नैपकिन, दूसरी में तीनों नेताओं के साथ बैठी तस्वीर। कैप्शन था, यूरोपीय एकता शांति के लिए। ब्रिटेन और जर्मनी की ओर से इस वायरल क्लिप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन यूरोपीय संघ और अमेरिका एजेंसियों इस पूरे मामले को एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के तौर पर देख रही हैं। एनाडोलियो एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूस समर्थित नेटवर्क जानबूझकर ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं ताकि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस और नेताओं पर लोगों का भरोसा हिले। अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया की कोकेन कॉमेडी के बारे में। टिकटॉक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने मैक्रोन के हाथ में कोकेन की फोटो एडिट कर दी, तो किसी ने इस यात्रा के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा, नॉर्मल ट्रिप नहीं, कोकेन ट्रिप है। स्टामर के नाम पर मजाक में हीरोइन ब्रांड बनाए जा रहे हैं, पर इसी मजाक की वजह से वीडियो और अफवाहें हर जगह फैल गई। यह वायरल वीडियो हमें बताता है कि आज की दुनिया में एक छोटी सी क्लिप से भी अफवाहों की सुनामी उठ सकती है और उसमें कितनी तेजी से राजनीति, दुष्प्रचार और सोशल मीडिया का तड़का लग सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं खबरगांव। कैमरे के पीछे हैं अभिषेक।